हल्दी घाटी की लड़ाई में कौन जीता था, महाराणा प्रताप या अकबर? हम सुनते आए हैं कि बहुत समय पहले हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। लेकिन हाल के कुछ वर्षों से नए इतिहास में दावा किया जा रहा है कि इसके मुताबिक हल्दी घाटी का युद्ध में असल में महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था। राजस्थान के कुछ राजपूतों संगठनों ने वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र में लिखा कि इसमें मांग की है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले राजस्थान के साइड रक्त तलाई तख्तियाँ हटवाई जाए, जिसमें लिखा है हल्दी घाटी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। दरअसल रक्त तलाई हल्दी घाटी से 4 किलोमीटर दूर स्थित जगह है, ऐतिहासिक जगह है। यहाँ लगे बोर्ड पर लिखा हुआ हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के सेना पीछे हटी। लेकिन अब सदियों के बाद कुछ इतिहासकार राजपूत संगठनों दावा कि इतिहास को दोबारा अच्छे से समझने पर उन्होंने पाया कि ऐसा असल में हुआ था। कुछ समय पहले राजस्थान इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने एक शोध पत्र में जारी किया था कि मुताबिक महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद जमीन के पट्टे जारी करते रहे। इस हिसाब से हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, क्योंकि अगर वे हारे होते तो लोग पट्टे कैसे जारी करते। क्या ये दावे सच है? हल्दी घाटी के युद्ध में असल में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप अकबर भारी पड़ा था। कवि कन्हैया लाल सेठिया ने कविता लिखी। जेम्स ट्राउड ने किताब लिखी है। आइए इसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध असल में एक दर्रा है। अरावली पर्वत श्रृंखला से गुजरने वाली दर्रा राजस्थान उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दर्रे की मिट्टी हल्दी घाटी की पीली है, इसलिए प्रचलित नाम हल्दी घाटी पड़ा। महाराणा प्रताप अकबर की यहीं पर लड़ाई हल्दी घाटी की लड़ाई कहा जाता है, लेकिन असल में जो मुख्य लड़ाई थी वो यहाँ से 4 किलोमीटर रक्त तलाई में हुई थी, इसलिए रक्त तलाई का काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है। हल्दी घाटी का नाम की जगह सांकड़ा सा रास्ता है। कहानी महाराणा प्रताप की चित्तौड़ की कुम्भलगढ़ किला यहाँ कठरागढ़ के बादल महल के विक्रमी संवत 1596 के जेठ महीने उजली तीज के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेंडर हिसाब से तारीख 6 मई 1540 को महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। उनकी मां का नाम जयवंता बाई था। पहले बेटे का जन्म के बाद उदय सिंह जयवंता बाई से विमुख हो गए। वे अपनी सबसे छोटी रानी धीराबाई भटियानी से सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, लिहाजा आगे चल करके उन्होंने महाराणा प्रताप के बजाय धीराबाई बेटे जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि महाराणा प्रताप के कौशल को देखते हुए अधिकतर सिसोदिया सुल्तान उन्हें गद्दी के योग मानते थे। 28 फरवरी 1552 में उदय सिंह का निधन हो गया। उसी समय राजवंशों की परंपरा थी, राजा की सबसे बड़ा बेटा सुरक्षा कारणों से
अपनी पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता है। महाराणा प्रताप भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं गए, लेकिन उस अंतिम संस्कार से उदय सिंह का एक पुत्र नदारद था, धीराबाई का बेटा। जगमाल सिंह ग्वालियर के राम सिंह और महाराणा प्रताप के नाना ओखराज सोनगारा को पता चला कि जगमाल महल में है और उनके अभिषेक की तैयारी चल रही है, तो दोनों जगमाल राजमहल पहुँचे और जगमाल की गद्दी से हटा दिया। महाराणा प्रताप की राजाभिषेक कराया गया। मुगल और मेवाड़, इधर दिल्ली में अकबर दिन ब दिन शक्तिशाली हो रहा था। मुगलों का मेवाड़ का सिसोदिया वंश राजा के बीच में अवादत की 3 पीढ़ी जारी थी। राणा सागा को बाबर के हाथे खनवा में हार की सामना करना पड़ा था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को अकबर के हाथों चित्तौड़ में हारना पड़ा था। मेवाड़ के सिसोदिया सरदार जानते थे भविष्यवाणी में अकबर के साथ युद्ध को नहीं टाला जा सकता था। महाराणा प्रताप की सत्ता संभालने की 4 साल के बाद आखिरकार दोनों सेनाओं आमने सामने आई। अकबर दिल्ली से चलकर अजमेर आया। उन्होंने महाराणा प्रताप को खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मान सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना गोगुदा की तरफ रवाना की। इस सेना ने राजसमंद मलोला अपना डेरा डाला। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप नेतृत्व में मेवाड़ की सेना लोसिंग में डेरा डाले। संख्या बल के हिसाब से महाराणा के स्थिति कमज़ोर थी। कहा जाता है कि दोनों सेनाओं में 1 और 4 के अनुपात था। माने मेवाड़ में 1 सैनिक पर मुगलों की 4 सैनिक। मुगल सेना की योजना थी गोगुंदा के किले पर कब्जे की। महाराणा प्रताप अपनी युद्ध परिषद में मुगलों का खिलाफ रणनीति बना रहे थे। मलोला के लोसिंग के बीच एक घाटी पड़ती है जिसमें आज हल्दी घाटी कहा जाता है। युद्ध की शुरुआती योजना के अनुसार संख्या बल की कमी निपटने के लिए यह तय किया गया कि मेवाड़ कि सैनिक हल्दी घाटी के दर्रे में युद्ध लड़ेंगे ताकि संख्या बल के असंतुलन से निपटा जा सके। दर्रा में इतना सकड़ा था कि एक साथ 2 गाड़ी तक नहीं निकल सकती थी। यह राम सिंह की तवर की सुझाई हुई युक्ति थी। युद्ध के हाल में महाराणा प्रताप के तरफ से उनके हरावल दस्ते में नेतृत्व कर रहे थे अफगान मुल हकीम खां सूर। वही शाही सेना से हरावल दस्ते की कमान थी। सैयद हाशिम के पास मेवाड़ की सेना की बाईं बाजू का कमान झीलाबादी के पास थी। दाईं बाजू की कमान ग्वालियर राम सिंह के तवर के पास थी। बीच में राणा खुद थे और अपने घोड़े चेतक पर बैठकर युद्ध के संचालन कर रहे थे। जिस समय मेवाड़ के सेना खमनौर शाही सेना के आमना सामना हुआ तो मेवाड़ की सेना पहाड़ी पर थी। युद्ध सशस्त्र स्थापित नियम कहता है कि अगर आप दुश्मन की ऊंचाइयों पर हो तो आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। शुरुआती दौरे में एडवांटेज मेवाड़ की सेना के पास था। मेवाड़ की सेना का हमला इतना ज़बरदस्त था कि शाही सेना के पैर उखड़ गए। महाराणा प्रताप ने इसे मौके का फ़ायदा उठाने की सोची। उन्होंने अपनी सेना को पहाड़ से उतरने